कल के सत्संग सत्र में अलग अलग प्रश्न के रूप में जो सत्संग सुनाया था, वो सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन द्रवित हो उठा। सत्य को धारण कैसे किया जाता है उसका अनुभव आपने सुनाया। हम भी प्रयास करेंगे सत्य को धारण करने की। धारण करने के बाद धारणा भी बनाएंगे, धारणा के द्वारा हम ध्यान भी करेंगे और वही ध्यान करने योग्य है। ऐसे आपकी बात सुनकर हमको रोम रोम में राम बस गया, ऐसा भाव बन गया है। तो प्रश्न पहला मेरा यह है कि महाराज जी, पिपीलिका और विहंगम मार्ग के विषय में कुछ पढ़ा है लेकिन जानते नहीं है, तो आप कृपया अपने अनुभव से पिपीलिका और विहंगम मार्ग के बारे में जानकारी दें। संस्कृत में पिपीलिका कहते हैं कीड़ी को, छोटी चींटी होती है, वह चलती है। इसके ऊपर श्लोक है, सिने कंथा सिने पंथा सिने पर्वत लंघनम। धीमे धीमे वो पर्वत को भी लंघ जाती है। धीमा मार्ग है उसका बहुत, और वो एक लाइन से जाती है, देखा होगा लाइन से जाती हैं वो सब आगे पीछे। ऐसे चलने वाले साधक को जो ऐसे धीमे 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 अपनी गति आगे रखता है, उसको बाधित नहीं करता है, चलता ही रहता है, उसको पिपीलिका मार्ग का अनुयायी कहते हैं। पिपीलिका मार्ग से चल रहा है। विहंगम एक पक्षी है, वो बहुत ऊंचे आसमान में उड़ता है, ऐसा सुना है मैंने, देखा नहीं है, पढ़ा है और सुना भी है साधु संतों से। बहुत ऊंचा उड़ता है वो, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी विहंगम है, और वो वहीं अंडा देता है। वो उसका अंडा कभी जमीन को नहीं छूता है, इससे पहले ही फूट जाता है और उसमें से पक्षी वो उड़ जाता है। विहंगम पक्षी कभी कोई मार्ग नहीं बनाता है, वो बहुत ऊंचाई में उड़ता है, कभी जमीन पर नहीं उतरता है, ऊपर ही रहता है, आसमान में ही चलता रहता है। ऐसे ही योग है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दिए तारी। वाह भाई वाह। हमारी जो चाल है, कहते हैं वो विहंगम है, वो बहुत ऊंची चाल है, और वो किसी से पीछे के से कोई आएगा उस रास्ते पर, ये संभव मुश्किल होता है। कोई उसी मार्ग का अनुगामी होगा तभी वो उस मार्ग में चल सकेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो कोई मार्ग बनाता नहीं है, आकाश का पक्षी है वो, आसमान में होने वाला। ऐसे ही कई साधक होते हैं जो एक बार लग गए और वो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नीचे कभी नहीं उतरते हैं, अपनी अवस्था से नीचे नहीं उतर पाते वो। अभी तो वो विहंगम योग नाम का एक संस्था बनी है, वो मेरे से मिलने भी आए थे। उनके जो मूल पुरुष है उनके स्थान पर भी मैं गया था, तो वो नाम रखा है उन्होंने विहंगम योग नाम का। अच्छा है, थोड़ा सा मानसिकता को भासमान अच्छा लगता है विहंगम योग, और लोग वो कौतूहल बस उसमें लग जाते हैं, और उसमें भी बहुत से उनके अनुयायी हैं। ज्यादातर छोटी जाति जो मजदूर वर्ग है ज्यादा, वो उनका अनुयायी है वहाँ देखा। और बहुत बड़ा स्थान है काशी में, झूसी में है, इलाहाबाद वहाँ झूसी में है, बहुत बड़ा स्थान है। और वहाँ वो कुंभ में गए थे हम लोग, तो टेंट टूंट लगाए हुए थे, उन्होंने कोई 27-30 टेंट लगाए हुए थे, और उनमें सब अंग्रेज लोग ठहरे हुए थे।
और एक टेंट की कीमत 15 दिन के लिए 2 लाख रुपया थी। तो अंग्रेज लोग उसमें टेंटों में अच्छे साफ सुथरे बड़े सुविधापूर्ण लैट्रिन बाथरूम से युक्त सब लगाए हुए थे। तो वो विहंगम योग उन्होंने नाम रखा है। वो वहाँ जामनगर में भी उनके अनुयायी हैं, कुछ वहाँ आते हैं वो। और जगह जगह आश्रम है बड़े बड़े। एक आश्रम वहाँ धर्मपुर में है, बहुत ही बड़ा आश्रम है। वहाँ भी मैं गया था, ये लेकर गए थे वहाँ। तो वहाँ पर उनके जो मूल पुरुष हैं उनका वो लगाया हुआ है, बुत लगाया हुआ है। वो गए तो नहीं होंगे वहाँ कभी भी, लेकिन वो बाद में बना दिया है, वो सब दिखाया है वो। तो विहंगम और पिपीलिका 2 मार्ग अनादि हैं ये। एक मार्ग है बहुत तीव्र वेग से जो साधना मार्ग में चल पड़ते हैं, सब कुछ छोड़ के कमर कस के उसी में लग जाते हैं और कोई जीवन का कोई अर्थ नहीं मानते, वो कुछ नहीं समझते हैं। वो विहंगम मार्ग वाले होते हैं। उसमें कई महापुरुष हुए हैं, शंकराचार्य भगवान को भी उसी में मानते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज भी उसी के माने जाते हैं। और ऐसे कई साधक हुए हैं विहंगम योग पर चलने वाले। बहुत तीव्र गति से उन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति करी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके इस संसार से पलायन कर गए, चले गए। यहाँ ज्यादा दिन ठहरे नहीं हो और मन भी नहीं लगेगा उनका, यहाँ ठहरने को इच्छा भी नहीं होगी। तो दूसरा पिपली का मार्ग है। धीमे 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 हम लोग सब उसी के मार्ग का अनुयायी हैं, चलते हैं। वो स्नेह कंथा स्नेह पंथा स्नेह पर्वत लंघनम, धीरे धीरे करके चल चल के पर्वत पार कर जाएंगे, पहाड़ की चोटी पार कर जाएंगे और एक दिन हो सकता है मंजिल तक पहुंच जाए हम। स्लो स्लो चलते चलते, धीमे धीमे चलते चलते। तो ये 2 प्रकार के पुराने काल से साधक रहे हैं, एक विहंगम मार्गी और एक पिपीलिका मार्गी। तो ये साधु संतों की परंपराएं हैं, उसके अनुसार जिसको जो अच्छा लगे वो चले। अगर किसी को विहंगम मार्ग भाता है, कमर कस के चलना है, उसने कुछ नहीं देखना है इधर उधर, संसार की तरफ दृष्टि नहीं रखनी है और लग जाना है उसमें जब तक कि पूर्णता प्राप्त नहीं हो, छोड़ना नहीं है। खुद ही को कर बुलंद इतनी कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐसी खुदी को बुलंद करते हैं वो तप आदि के द्वारा। पुराने समय में सब दत्तात्रेय महाराज भी वही थे, इसलिए अवधूत कहते हैं उनको। ये जो जैनियों के 24 तीर्थंकर हैं, ये सब भारतीय संस्कृति से गए हुए अवधूत संत हैं, विहंगम योगी हैं सारे ही। और वो लग गए उस मार्ग में कमर कस के, तो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए, सब भगवत पद को प्राप्त कर गए वो। इसलिए एक मार्ग है वो, और साधना का मार्ग है। तीव्र गति से चलने वाले लोग हैं ये बहुत, और उनको कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बस एक लक्ष्य बन गया, बस उसके बारे में ही समर्पित हो गए पूर्ण रूप से। दूसरा मार्ग है मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वाह भाई वाह। अपनी हस्ती जल्दी नहीं मिटती है, बहुत टाइम लगता है इसको मिटाने में। कई साधु संतों ने इसके बारे में लिखा है। ये धीमे 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 जैसे एक बीज है, उसको बो देते हैं हम खेत में, तो बीज जब मिट जाता है तो उसमें से अंकुर
अंकुर ऊपर फूट जाता है और वो अंकुर आगे बढ़ करके वृक्ष। ऐसे कई बीज लगा देता है। ओह, लेकिन टाइम लगता है, उसको सींचना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है शुरू में अंकुर की, नहीं तो कोई पैर दबा दे, तोड़ दे, फेंक दे उसको। यहाँ कई बार पेड़ को उसको लगा लगाए लोगों ने, वो साफ करे उखाड़ के फेंक दिए सारे, पता नहीं लगता है। राई का उसकी रक्षा करनी पड़ती है अंकुर की, और उसको खाद पानी देना पड़ता है। धीरे 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 उगेगा, वो उगेगा तो फिर अपना तो बीज जो है ही है, वो कई और बीज लगा देगा, कई बार सैकड़ों की तादाद में लग जाएंगे। तो वो पिपीली का मार्ग है, धीरे धीरे चलने का, अपने अस्तित्व को धीमे धीमे उसके साथ जोड़ने का और अपने अस्तित्व को उसमें लय कर देने का। मैं ना रहूं, वो ही रहे। तो वो पिपीली का मार्ग का वो बताया है, वर्णन किया है उसको। वो धीमे 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 चला जाता है उसमें। ये पुराने समय से साधक वर्ग दो प्रकार के माने गए हैं, विहंगम योग वाले और पिपीली का मार्ग वाले। तो अब आपको क्या अच्छा लगता है, आप उसको चुन के उस हिसाब से चलना।